guys, my name is Prachi Bhutani. Welcome to the economics class. Today we learn mode. Okay, shall we start with the mode? हम लोगों ने क्वार्टाइल्स, मीडियन प्रॉपर कंप्लीट कर लिया था. अगर मीडियन का मेरा एक दो कॉन्सेप्ट जो रह गए हैं वो मैं खुद अपने आप लोगों को कंप्लीट करवाऊंगी. बट shall we start with the mode? Okay, let's begin with the mode. So mode, there are the three types, same as median. First is individual, second is discrete, third one is continuous. Okay, there. ये सब मुझे क्या है, given. Okay, they are given: individual, discrete and continuous. Okay, they are the three types जो हम लोगों ने इसके अंदर पढ़ने. Okay, so first we'll start with the individual. बहुत, it's a very easy topic, individual. Okay, so I'll start with the individual mood. Okay, so first is they are given in the ascending or descending order. Okay, first is arrange the ascending and or a descending order. Okay, second is जो सबसे ज्यादा बार नंबर आएगा, इट्स कॉल्ड अ मूड. जो इंडिविजुअल में सबसे ज्यादा नंबर आएगा वो ही हमारा मूड कहलाएगा. ओके, द आइटम विच अकर्स मोस्ट इन द सीरीज इज मूड. जो ज़्यादा से ज़्यादा आइटम अकर्स करेगी एक सीरीज के बेसिस पे वो हमारी क्या होगी, मूड होगी. ओके, दिस इज द मूड. ओके, सो मैं इसी के नीचे क्वेश्चन आपको दे रही हूँ. देखो, मुझे अगर ये इधर नहीं आ रहा तो मैं इसको हटा देती हूँ. स्टेप समझ आ गया आप लोगों को कि अरेंज तो करना ही है आपने. ओके, सो फर्स्ट इज हाइट, 48, 50, 52, 60, 65, 66. Okay, ओके, नो, आई विल अरेंज दिस. मैं आप लोग को ऐसे सिंपल में देती हूँ, हम उसको अरेंज कर कर खुद बताएंगे. ओके, दे आर द हाइट. फर्स्ट इज 52, 50, 66, 70, 66, 72, 71, then 66, 60, मैं इधर लिख रही हूँ, 67, 69, 67, 48, 60 एंड 65. ओके, ये मुझे क्वेश्चन गिवन है, मुझे इसको अरेंज करना है. हाउ टू अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर. ओके, कैसे करेंगे, टेल मी. आई अरेंज. सो फर्स्ट नंबर इज I'll arrange the ascending order. Okay, I'll start it with the ascending order. So first number is 48. Okay, so
48. Next is 50, right? Next one is 52. Okay. Next 52, 55 something, no. So 60, then 60, 65, 60, there are two, okay, there are 260, okay. Then 65, okay. Next 65, it's 66, 1, 2, 3, okay, there are 366, okay. Next is 1, 2, 3, 66. Next is 67. There are 267. Okay. Okay. Next is 60, 67 हो गया, 69. Only one. Okay. Then is 70, 71, and last is 72. Okay. They are the ascending order. अब कितने मैंने आप लोगों को बताया कि हमने अरेंज कर लिया अब. ओके. सेकेंड क्या करना है, द आइटम विच अकर मोस्ट इन द सीरीज इज मोड. जो सबसे ज्यादा बार सीरीज में आ रही है वही हमारी क्या कहलाएगी, मोड. वही हमारा मोड होगा. कौन सा मोड होगा, कौन सा मोड होगा हमारा, कौन सा सबसे ज्यादा बार आ रहा है. 66, 7 is a 2 bar, it's a 66. They are the mood. जो सबसे ज्यादा बार आ रहा होगा आप उसी को मोड मानोगे इन इंडिविजुअल सीरीज. ओके, इट्स अ वेरी सिंपल. ओके, सो मोड इज द 66, जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है. ओके, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द इंडिविजुअल. Next, we'll start with the discrete series. Okay, it's a very simple question. ये मैंने आपको कहा था कि मैं दोबारा से आपको जब नेक्स्ट वीक में मैंने आपको सारा मीन मीडियन मोड का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर एक बार करवाना है, तो वो मैं और एक बार करवा दूंगी. ओके. नेक्स्ट इज discrete series. Okay, so they are given the x and the f. Okay. Okay, let's start with the question. First is there are the two types of the series, discrete series. It's a mode by observation and mode by grouping method. Okay, there are the two methods. It's a observation method and the grouping method. Okay, तो लेट्स बिगिन विद द ऑब्जर्वेशन मेथड. तो मैं आपको स्टार्टेड जो करवा रही हूँ वो ऑब्जर्वेशन मेथड है. ओके, ये आपका फर्स्ट मेथड है इसका, ऑब्जर्वेशन मेथड. ओके, इट्स अ वेरी इजी. ग्रुपिंग मेथड में जो थोड़ा सा आपको पूरा टेबल प्रिपेयर करना है वो आपको मैं इसके बाद बताऊंगी. तो लेट्स स्टार्ट विद द ऑब्जर्वेशन. ओके, क्वेश्चन. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज daily wages. They're given the daily wages. Okay, and next is 100, 110, 120, 130, 140 and 150. Okay, so frequencies are given. First is 2, 4, 8, 10, 5, 4. Okay,
अब देखो ये जो आपका फर्स्ट डिस्क्रीट का ऑब्जर्वेशन का पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें आपको कैसे करना है क्वेश्चन। देखो दो क्वेश्चन आ सकते हैं, एक ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे और ग्रुपिंग के बेसिस पे। ओके, और ये क्वेश्चन आपका ग्रुपिंग के बेसिस पे अगर आपको पूछ लिया जाएगा कि आपको अगर पूरा टेबल अगर आपके क्वेश्चन में आ गया, जब आपके एमसीक्यू आ जाएगा उसके क्वेश्चन में अगर आपको पूरा प्रिपेयर हो गया तो आप उसको बता सकते हो। ओके, दिस इज अ वेरी सिंपल मेथड ऑब्जर्वेशन। ग्रुपिंग मेथड इट्स अ प्रॉपर प्रिपेयर अ टेबल, एनालाइज दिस टेबल, ग्रुपिंग टेबल। ओके, सो स्टार्ट विद द ऑब्जर्वेशन। सो इसके अंदर हमें डेली वेजेस है और एफ गिवन है। ओके, डेली वेजेस है एंड एफ गिवन। सो हमें इसमें पता करना है, हमें उसमें इंडिविजुअल में क्या पता कर रहे थे कि जो सबसे बार बार जो आता रहेगा वही मोड होगा हमारा, राइट। अब इसके अंदर मोड कौन सा होगा हमारा, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वो मोड होगा। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज सबसे ज्यादा किसकी फ्रीक्वेंसी है। 10, 130, तो मोड इज 130, तो इसका मोड क्या होगा हमारा 130। ओके, ऐसा और भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, आप लोग को पूछा जा सकता है कि बिल्कुल सिंपल आपको ऐसे ही कॉन्सेप्ट दे दे, ऐसे ही आपको दे दिया जाएगा टेबल में और आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा मोड है, कि 140 है, ए ऑप्शन है आपके पास, या बी है 130 है, सी ऑप्शन इज 120 एंड डी ऑप्शन इज 150। So can you tell me what is the answer is? Answer is 130। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होंगी उसी की वही हमारा क्या होगा, मोड होगा। ओके, दिस इज द कॉन्सेप्ट। ओके, ऐसे ऑप्शंस आ सकते हैं आप लोग को। तो ये हमारा डिस्क्रीट कंप्लीट हुआ, मतलब डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हुई। अब हमें करना है ग्रुपिंग। तो देखो बहुत आराम से समझाऊंगी ग्रुपिंग। ये हमारा यहाँ तक का तो हमारा बहुत सिंपल था। इंडिविजुअल में हमें जो नंबर सबसे ज़्यादा अरेंज कर कर सबसे ज़्यादा जिसमें आ रहे होंगे वो हम लिखेंगे, और डिस्क्रीट में जो हमें फ्रीक्वेंसीज गिवन होंगी उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा कौन सा आ रहा है। ओके, तो स्टार्ट विद द ग्रुपिंग मेथड। ओके, ग्रुपिंग मेथड ये हमारा डिस्क्रीट का ही सेकंड पार्ट है, ग्रुपिंग मेथड। ओके, तो ये एक बार मैं बहुत आपको राम राम से बताऊंगी कि कैसे करना है। ठीक है, हमें क्वेश्चन यही गिवन है, हमें ग्रुपिंग टेबल प्रिपेयर करना है। ओके, मैं आपको एनालिसिस बाद में करवाऊंगी, पहले हम ग्रुपिंग बनाना सीख लेते हैं। ठीक है, मेरे पास एक्स एक्सिस थी, यही नंबर है मेरे पास 100, 110, 120, 130, 140 and then 150. Okay, they are given. Next is frequencies are given, same as 2, 4, 8, 10, 5 and 4. Okay, they are given. This is the first column of the grouping. Okay, ग्रुपिंग है इसलिए हमने इन सबको ग्रुप में बांटना है, इसलिए हमारे इसके अंदर 6 कॉलम्स बनेंगे। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, दैट इज 6 कॉलम। ओके, ग्रुपिंग है तो ग्रुप्स के बेसिस पे बनेंगे। ओके, दे आर द फर्स्ट कॉलम। और हमें कैसे बनाना है, हमें जो ग्रुपिंग करनी है वो देखो इस बेसिस पे होगी। फर्स्ट कॉलम फ्रीक्वेंसी है, इधर 1+2 लिखा जाएगा, इधर 2+3 है, इन दोनों के कॉलम्स में दो दो का ग्रुप्स बनेगा। ओके, दोबारा बताती हूँ, हमें फ्रीक्वेंसीज आप लोगों ने 6 कॉलम्स प्रिपेयर कर लिए। ठीक है,
क्योंकि ये ग्रुपिंग मेथड है, ग्रुप के बेसिस पे होता है। ओके, तो जो सेकंड है ये सेकंड एंड थर्ड दो ग्रुप्स के अंदर बटेंगे। ठीक है, वो मैं आपको पूरा क्वेश्चन जब करूंगी तब क्लियर हो जाएगा कि दो ग्रुप पे कैसे डिवाइडेड किया गया। ठीक है, ये दोनों दो ग्रुप्स में बटेंगे। ये तीनों 1 + 2 + 3, 3 + 4 + 5, सॉरी ये 2 + 4 + 5 एंड 3 + 4 + 5। ओके, ये तीनों 3 ग्रुप्स में बटेंगे। ओके, क्योंकि इधर ग्रुपिंग की बात की जा रही। अब देखो हमें करना कैसे इस क्वेश्चन, हमने टेबल प्रिपेयर कर लिया, ग्रुपिंग बता दी, तो अब हमें 1 + 2 करना है, मतलब इन दोनों का ग्रुप बनाना, इन दोनों का ग्रुप बनाना है, इन दोनों का ग्रुप बनाना। ओके, हमें सेकंड कॉलम में इन दोनों का ग्रुप बनाना है, इन दोनों का बनाना है, इन दोनों का बनाना है। जितने भी आपको नंबर्स गिवन होंगे उसके बाद हमें मोड पता चलेगा इसके अंदर का। ओके, 2 + 4 it's a 6, 18, 5 + 4 9. Okay, they are the groups. Then सेकेंड प्लस थर्ड में क्या करना है, आपने फर्स्ट नंबर को नहीं देखना। अब मैं ये हटा देती हूँ इस बार कि अब जो हमारा सेकेंड ग्रुप बना था उस पर हमने बना लिया। अब जो हमारा थर्ड ग्रुप है, ओके, उस पर हमें क्या करना है, उस पर बोला है 2 + 3, 2 + 3 के बेसिस पे बनाना है, मतलब हमने पहला नंबर छोड़ देना है। ओके, पहला नंबर हम लोग छोड़ देंगे, हम सेकेंड वाले से स्टार्ट करेंगे। 4 + 8, बाकी कोई नंबर नहीं छोड़ना है, सिर्फ पहले वाला छोड़ना है। ओके, 10 + 5। अगर ये लास्ट नंबर छोड़ रहे नहीं हो रहा तो उसका कोई ग्रुप ही नहीं बन रहा है, या अकेला ही रहेगा। ठीक है, इसका कोई ग्रुप नहीं है, अकेला ही रहेगा। अब हम इन दोनों को ऐड ऑन कर लेते हैं। 4 + 8 इट्स 12, 10 + 5 50। ओके, दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब एक बार मैं दोबारा सेकेंड थर्ड दोबारा बता देती हूँ कि हमने फर्स्ट सेकेंड दो का ग्रुप बनाया इन सब में। थर्ड में हमने फर्स्ट वाले को अकेला छोड़ दिया क्योंकि इसके ना सेकेंड और थर्ड का बताया था, तो हम सेकेंड से स्टार्ट करेंगे, सेकेंड एंड थर्ड। फिर हमें कोई ग्रुप नहीं छोड़ना, अगर वो नीचे अकेला रह रहा है क्योंकि उसका कोई ग्रुप ही नहीं है तो उसको अकेला छोड़ देंगे। ठीक है, उसका कोई साथी ही नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट फोर्थ वाले में हम 3 का ग्रुप बनाएंगे। अब इसके अंदर 3 का ग्रुप बनेगा। मैं इसको फिर से वो कर रही हूँ, तो देखो स्टार्टिंग से करेंगे क्योंकि 1 2 3 है। ओके, तो इसका और इसका ग्रुप बन जाएगा। कितना आ जाएगा ऐड ऑन कर 2 + 4 6, 6 + 8 14, राइट, 14 आ गया इनका, इन तीनों का। 10 + 5 15, 15 + 4 19। ओके, नेक्स्ट इज, अब हमने ये कर लिया, अब फिर से इसको मैं रब कर रही हूं। अब उसने बोले 2 4 5, 2 4 5 का ग्रुप बनाना है, तो कैसे बनेगा, हम इसको फिर से छोड़ देंगे पहले नंबर को, फिर हम 2 से स्टार्ट करेंगे, मतलब 3 का ही बनेगा 2 4 5, एंड इसका तो बनेगा ही नहीं क्योंकि इधर 3 नंबर है ही नहीं। जो 3 का नहीं बनेगा उसको हम छोड़ देंगे। अगर मेरे पास ज़्यादा नंबर्स होते तो मैं और ले लेती, तो मैं सिर्फ इसी 3 का ग्रुप बन रहा है तो मैं इसी 3 को ऐड ऑन कर दूँगी। 4 18 + 4 22, तो इन तीनों का ग्रुप का आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट लास्ट बचा मेरे पास 3 4 5। अब मैं फिर से 3 4 5 अब मैं सेकेंड छोड़ दूंगी, मेरे पास आएगा 8 10 एंड 5, लास्ट वाला, और मेरे 2 के पहले छूट गए क्योंकि 3 4 5 से स्टार्ट हो रहा था वो 6 कॉलम में। तो क्या ऐड ऑन होगा, 18 18 + 5 23, इन सबको ऐड ऑन करूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 23। ओके, अब ये सब हो गया। अब हमने ऐड ऑन कर लिया, मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ फिर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, सो हमने फ्रीक्वेंसी जो थी वो हमारा फर्स्ट कॉलम थी, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ हमने 6 तक कॉलम प्रिपेयर कर, और ये जो
सेकेंड थी उससे बोला कि हमें ग्रुप्स पे डिवाइडेड करें क्योंकि ग्रुपिंग मेथड है। 1 + 2 2 + 3 जो मेरा सेकेंड और थर्ड कॉलम है उसमें 2 2 को डिवाइड कर दिए और बाकी मैंने फिफ्थ फोर्थ फिफ्थ सिक्स को मैंने 3 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड कर दी। ओके, तो दिस इज द कॉलम कि आप 1 + 2 को इसके अंदर लोगे, 8 10 5 4 इसके अंदर मैंने ऐड ऑन कर दिया। अब इसे बोला 2 + 3 तो मैं पहले नंबर को छोड़ दूंगी, मैं 2 से स्टार्ट करूंगी, बाकी कोई नंबर नहीं छोड़ूंगी, बाकी सबका ग्रुप बनता रहेगा, जिसका बनता जा रहा है उसका बनता रहेगा। ये सिर्फ मैंने पहला छोड़ा है तो पहला ही छोड़ूंगी क्योंकि इसे बोला 2 + 3। ओके, तो मैंने दो का इनका 2 ग्रुप बनाया, फिर इनका, फिर ये छूट गया तो इसका कोई वो ही नहीं है तो इसका कोई पेयर नहीं बनेगा। ठीक है, 1 + 2 + 3। अब मैं 3 3 का पेयर बना रही हूँ, इन तीनों का, इन तीनों का, इनका हो गया। ओके, अब मैंने 2 4 5 सॉरी 2 3 4, ये 2 3 4 है। ओके, 2 3 4 क्या करा मैंने, इसको फिर से छोड़ दिया और 2 3 4 को ले लिया। ओके, इसका एक नंबर आ गया। अब 3 4 5, अब मैंने फिर 2 नंबर को छोड़ दिया, 3 4 5 इस नंबर्स को ले लिया। ठीक है, अब हमें देखना है कि सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी में हमारा नंबर कौन सा है। फ्रीक्वेंसी में सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में देखेंगे हमारा नंबर कौन सा था, 10। ओके, 10। हमें सब में से सबसे बड़े बड़े नंबर निकालने, 10 था, देन 18, सेकेंड कॉलम में 18, 15, 19 और इस पे तो अकेले अकेले हैं। अगर ज़्यादा होंगे और अगर आपका बार बार जैसे सपोज 23 23 2 बार आ रहा है और सपोज जैसे देखो मेरे पास आ रहा है 23 23 और 29 नहीं 21, तो मैं इन दोनों को लूँगी क्योंकि 2 बार आ रहे हैं इसलिए। ठीक है, अभी हम लोग आगे देखते हैं। हमने इन सबको ले लिया, बड़े बड़े नंबर्स को, इतना क्लियर है। फिर मैं एनालाइजिंग टेबल करवाऊंगी इसके बाद क्योंकि स्पेस जगह नहीं है बोर्ड पे तो मैं उसको करवा नहीं पाऊंगी, तो मुझे रब करना पड़ेगा। तो मैं इसको रब करूं, ओके दिस। अब मैं इसको एनालाइजिंग जब करूंगी तब मुझे क्लियर हो जाएगा कि मेरा आंसर तब आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको एक बार रब कर रही हूँ। जब मैं आपको पूरा पीडीएफ में करवाऊंगी ना तो उसका टेबल पूरा प्रिपेयर कर कर आपको दिखाऊंगी एक बार। ठीक है, सो एनालाइजिंग में देखो क्या करना होता है। ओके, सो एनालाइजेस जो टेबल है हमारा इस बेसिस पे, देखो जो हमने कॉलम्स लिए थे ना 6 तक वो हमारे इस बेसिस पे आएंगे, कॉलम्स थे ना वो इस बेसिस पे आएंगे 1 2 3 4 5, मैं ऐसे लिख रही हूँ। ठीक है, और जो मेरे एक्स के एक्स थे वो मैं इधर लिखूंगी 100 110 120 130 140 and 150. Okay, they are given. ओके, मैं इसको भी ऐसे कर, ओके दे आर द एनालाइसिस टेबल। कॉलम्स में इस साइड लिखूंगी, मैं उसी के बेसिस पे लिख देती हूँ आप था कि कंफ्यूज ना हो। ओके, दे आर द कॉलम। अब हमें देखना है कि देखो जो सबसे पहले जो मेरा फ्रीक्वेंसी में 10 नंबर जो आ रहा था वो किस बेसिस और कहाँ पे आ रहा था। फर्स्ट कॉलम मेरा जो 10 नंबर था, मेरा जो मोड आ रहा था वो किसके अंदर आता, मतलब किसके ग्रुप में आ रहा था वो चेक करेंगे। 10 फ्रीक्वेंसी का अगर आप 10 देखोगे तो हमारा फ्रीक्वेंसी का 10 जो आ रहा था वो 30 पे आ रहा था।
ओके 130 पे 10 देखोगे आप अपने क्वेश्चन में तो 130 पे आ रहा था 10 साथ साथ, ठीक है। सेकंड पे, अगर सेकंड पे हमारा नंबर था 18, हमारा सेकंड जो कॉलम है उसके अंदर 18 बढ़ा था, 18 इज बिगर। ओके, तो 18 किसको देखकर बन रहा था, किन दो नंबर्स को देखकर बन रहा था, कौन से ग्रुप में आ रहा था, वो हम लोग उसके अंदर टिक डालेंगे। तो किसके अंदर आ रहा था, सेकंड का आ रहा था हमारा, देखो 100 120 100 हमारा 8 और 10 18 बन रहा था, राइट, मतलब 120 एंड 130, तो इन दोनों पे टिक कर देंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा नंबर आ रहा था 15, 15 किस पे हो रहा था, 15 हम तीन, मतलब जो थर्ड कॉलम था वो हमारा तीन, उस पे तीन पे था कि 3 ग्रुपिंग्स थी उसकी, तो 3 ग्रुपिंग्स थी, तो वो किस पे आ रहा था, मतलब 3 ग्रुपिंग्स थी हमारी, तो 1 2 3 2 4 8 2 4 8 मतलब सॉरी 10 5 4 मतलब 130 140 एंड 150। ओके, इस पे आ रहा था। फोर्थ वाले पे हमारा था 19 बना था। अब 19 पे बना 3 4 5 पे बन, सॉरी 2 3 4 पे बन रहा था, तो 2 3 4 पे कैसे बन रहा था, 2 3 4 पे बन रहा था हमारा मतलब 10, मतलब इसका आएगा हमारा 130 140 150। ओके, इसका भी सेम ही आएगा कि 3 का ग्रुप बन रहा था ना, तो 3 होगा। अब फिफ्थ वाले में हमारा नंबर बढ़ा था 22, तो 22 किस ग्रुप में आ रहा था, तब जो हमने करा था 4 8 एंड 10, 4 8 एंड 10, तो 4 8 10 आ रहा था हमारा 110 120, सॉरी इधर नहीं, 110 120 एंड 130 पे आ रहा था। ओके, लास्ट इज 23, 23 बन रहा था 3 4 3 4 5 3 4 5 3 4 5 पे बन रहा था 3 4 5, तो 120 130 एंड 140। ओके, इसके ऊपर बन रहा था। आप जब मैं आपको पूरा जब क्वेश्चन करवाऊंगी ना, अब आप इसके अंदर देखोगे कि हमारा अब मोड पता चल जाएगा। देखो इसके अंदर में इसका टोटल कितना है, 1, इधर 3 है, 1 2 3 4 5 6 है, 3 एंड 2। अब सबसे ज्यादा किस पे आ रहा है, 6, तो मोड क्या हो गया हमारा 130। आपको एक बार मैं ये वाला क्वेश्चन कल दोबारा पीडीएफ के फॉर्म पे आपको प्रॉपर कर कर बताऊंगी, ओके, और क्लियर और हो जाएगा इसके बेसिस पे। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, और हम लोग इसको दोबारा कल रिपीट करेंगे मोड को। ग्रुपिंग वाला ऑब्जर्वेशन तक मैंने आप लोगों को सिखा दिया, बहुत इजी कॉन्सेप्ट था, बट ग्रुपिंग वाला अभी भी मुझे थोड़ा आप लोग के लिए मुझे थोड़ा डाउट है कि आपको एक बार और क्लियर कराना है, वो मेरी प्रॉब्लम है, मेरा हेडेक है, और मैं आप लोग को क्वेश्चन पक्का कर पाऊंगी एक दो। ग्रुपिंग वाला जब तक आप लोग अच्छे से समझ नहीं जाओगे तब तक मैं इसको करवाती रहूँगी। ओके, तो इसके 2-3 क्वेश्चंस तो मैं ग्रुपिंग के करवाऊंगी, और फिर देखो कॉन्टिन्यूस पे भी ग्रुपिंग मेथड है, तो उसमें भी हमें सीखना है। तो जब तक हम लोग इसको अच्छे से नहीं कर लेते, फिर उसके बाद हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि आगे के सारे कॉन्सेप्ट जो ग्रुपिंग से ही भी हुए हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपिंग के बेसिस पे हम लोग को अच्छे से सीखना है। तो मैं ग्रुपिंग का बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट करवाऊंगी, और फिर हम लोग मोड को कंप्लीट करेंगे जितने भी केसेस हैं। आप एक बार ग्रुपिंग वाला मैं कल दोबारा करवा कर फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी अच्छे से 2-3 बार, फिर हमारा और क्लियर हो जाएगा। ओके, सो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई वीडियो, थैंक यू।